Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Desert Rock Side. So my name is Samajaz. मैं आप लोगों को सोशल साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ. जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ सोशल मीडिया इन प्रोपागेंडा, कि सोशल मीडिया का क्या रोल है प्रोपागेंडा के अंदर. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे, इस कोर्स की आउटलाइन क्या है. तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ प्रोपागेंडा, कि प्रोपागेंडा होता क्या है, प्रोपागेंडा इन रिलेशन टू मीडिया, उसका मीडिया के साथ क्या रिलेशन है, कॉमन टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे और साथ में इसके टाइप्स क्या है प्रोपागेंडा की. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. आइडियाज़ और स्टेटमेंट दैट मे बी फॉल्स और एग्जैक्चुरेटेड एंड दैट आर यूज्ड इन ऑर्डर टू गेन सपोर्ट फॉर पॉलिटिकल लीडर्स, पार्टी एक्सेट्रा. कोई भी आइडियाज़ और हमारी स्टेटमेंट है जो गलत होती है या से एग्जैक्चुरेट किया जाता है कोई भी स्पॉट हासिल करने के लिए, स्पॉट गेन करने के लिए, इस खास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं. इसकी आपको मैं सिंपली एग्जांपल बताती हूँ कि किस तरीके से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एग्जैक्चुरेट करते हैं. आप एक आपने न्यूज़ है, अब आप सपोज करें आप लोगों ने देखा है, एक एक्सीडेंट देखा है कि रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, ठीक है. इट्स जस्ट अ सिंपल एक्सीडेंट, बट अब आपको कोई पूछेगा कि क्या हुआ है वहाँ पे, तो आप कहेंगे वो हमने वहाँ पे देखा, दो गाड़ियाँ आपस में टकरा गई, लोग लड़ने लग पड़े, एक दूसरों को इल्ज़ाम देने लग पड़े. आप लोग उस स्टोरी को एग्जैजरेट करके बता दोगे. वो स्टोरी असल में वो होगी नहीं, लेकिन आप उसको एग्जैजरेट करोगे. या ऐसे हो सकता है कि आप लोग जो आइडिया या स्टेटमेंट है वो हो ही ना, आप लोग खुद ब खुद गलत खबर फैला दो. जैसे कि हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस बनी होती हैं कि भाई इस अदाकारा का इंतकाल हो गया, या इस अदाकारा के अपनी इसके साथ जो है वो मतलब डाइवोर्स हो गया है, या इस तरह की जो भी न्यूज़ चल रही होती हैं वो फॉल्स न्यूज़ होती हैं, फॉल्स स्टेटमेंट्स होते हैं. ठीक है, इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा, जिसमें आप लोग आपकी जो भी स्टेटमेंट होती है, कोई भी आइडियाज़ होता है ना, उसको एग्जैक्चुरेट कर लेते हैं, या सिर्फ फॉल्स होता है, वो सीरियस होता ही नहीं है. सो डैट इज़ प्रोपेगेंडा. प्रोपेगेंडा का क्या रोल है हमारे सोशल मीडिया के अंदर. मीडिया यूज प्रोपेगेंडा टू परस्यूट पीपल्स एटीट्यूड, बिलीफ एंड द बिहेवियर. जो मीडिया जो है ना, प्रोपेगेंडा का यूज़ करते हुए लोगों के जो एटीट्यूड है, बिलीव्स है, बिहेवियर को चेंज कर देता है. अब हम लोग देखें कि हम लोग जब भी न्यूज़ सुनते हैं, अब वो न्यूज़ जैसी भी है, ठीक है, वो अगर आप लोगों को वो जो न्यूज़ है एग्जैक्चुरेट करके भी बताते हैं तो हमारे अंदर डर बैठ जाता है, या अल्लाह ये ऐसा हो गया वैसा हो गया. ठीक है ना, मीडिया के थ्रू आपको कोई गलत खबर भी बता देगा ना, आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा होता है. हमें बता रहे होते हैं कि भाई इतने डाकू, मतलब इतना चोर आ गए हैं, इतने लोगों के घर में डकैती हो गई है, ये सारा कुछ हो गया है. अगर वो कम भी होगा ना, तो मीडिया हमें इतना बढ़ा चढ़ा के वो चीज़ बताएंगे. अब एक सिंपली मैं आपको ऐसे भी बता देती हूँ कि एक इंसिडेंट हुआ है, उसके ऊपर हर यूट्यूब वाले ने एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना. हर एक बंदा उसके ऊपर ना एक वीडियो अपलोड करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है. किसी के पास भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है. वो कहानी को या से एग्जैक्चुरेट कर रहे हैं, या से उसके अंदर से अपनी ही कोई भी बात निकाल के बता रहे हैं, ठीक है ना. तो मीडिया इस तरीके से प्रोपेगेंडा को यूज़ करता है, और उस वजह से लोगों के जो एटीट्यूड्स हैं, बिहेवियर्स हैं, वो चेंज हो जाते हैं. क्योंकि जो लोग हमें बता रहे होते हैं, सोशल मीडिया का आप सब जानते हैं कि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है. आप लोग मेरे बात से इत्तेफाक करेंगे, और प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग सोशल मीडिया की वजह से इन्फ्लुएंस में आते हैं या नहीं आते. और ये भी देखिए कि प्रोपेगेंडा होता है ना मीडिया की वजह से, कि हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है भाई. नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ प्रोपेगेंडा इन मीडिया इज द स्प्रेडिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड द रूमर्स ऑफ द पर्पस फॉर हेल्पिंग और इंजरिंग एंड इंस्टीट्यूशन. कि वर्किंग जो होती है ना प्रोपेगेंडा की, वो क्या होती है कि उन्होंने स्प्रेड करना होता है आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशंस को, रूमर्स को. वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकती हैं. सिंपली आप रूमर्स को तक पढ़ो. रूमर्स क्या होती है? गलत खबरें, फॉल्स न्यूज़, कि जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों ने उसको एग्जिस्ट करवा दिया. वो अलग बात है कि वो एग्जिस्ट कर जाती है, आप लोग इतना बात करते हो कि लोगों को लगने लग पड़ता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, रूमर्स है, फॉल्स आइडियाज़ है, बिलीव्स हैं, जिसको लोग बताते हैं, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन को ख़राब करने के लिए, किसी भी चीज़ को आप लोगों ने उसकी जो वर्थ है उसकी कम करनी है ना, तो आप प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हो. आपको तस्वीर भी नज़र आएगी, एक माइक पकड़ा हुआ है किसी ने, और वो पूरी दुनिया को न्यूज़ बता रहा है. सिंपली प्रोपेगेंडा भी ऐसे ही होता है. तो इसकी टेक्निक्स हैं. एक है प्लेन फोल्क अपील, एक नेम कॉलिंग है. सो प्लेन फोल्क अपील क्या है?
जो प्लेन फॉक अपील है, द प्लेन फॉक अपील्स इज अ वे टू यूज ऑर्डिनरी पीपल टू promote a product or service by showing that everyday people use and find value in the product. By portraying it this way, advertisers are showing that it can appeal to anyone. जो प्लेन फॉक अपील है ना, वो एक तरह से ऑर्डिनरी पीपल के लिए होती है, ऑर्डिनरी पीपल के लिए यूज़ होती है, जिसमें हम लोगों ने अपने किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करना होता है आम लोगों में, एवरीडे पीपल जो आम लोग हैं उनके यूज़ के लिए, और बताना होता है कि वो प्रोडक्ट कितनी यूज़फुल है, कितनी वैल्यू है आप लोगों के लिए, ठीक है। इस तरीके से जो एडवर्टाइजर्स होते हैं ना, वो यूज़ करते हैं लोगों को अपील करने के लिए। सिंपल है, आप लोग ने एक न्यूज़ देखी है कि कहीं भी कोई भी चीज़ या बिस्किट आया है या स्लांटी आई या लेस आई है, कोई भी इस तरह की जो चीज़ है वो मार्केट में आई है। अब जो एडवर्टाइज़र्स क्या होते हैं, वो इस तरह की एडवर्टाइजिंग कमर्शियल बनाते हैं, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स लगाते हैं कि हम लोगों को, जो एक ऑर्डिनरी पीपल है ना, उस चीज़ को अपील करे, मीन्स को उस चीज़ को लेना चाहे, ठीक है ना। अब वो चीज़ अच्छी है बुरी है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग उस चीज़ से क्या हो रहे हैं, अपील हो रहे हैं। सो डैट इज़ अ प्लेन फॉक अपील, कि हम लोगों ने अपील करना होता है ऑर्डिनरी पीपल को। सो देन है नेम कॉलिंग। आप लोग इसके पे फोकस करें। नेम, हम लोग बुलाते हैं किसी को। नेगेटिव वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट एन अनफेवरेबल ओपिनियन ऑफ द कंपटीशन इन द व्यूअर्स माइंड। ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जो हम लोगों ने, एक को भी अनफेवरेबल ओपिनियन होता है किसी भी कंपटीशन के अंदर, जो होता है नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल से आपको इसी तरीके से समझ आएगा। व्हेन देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन टू और मोर कंपनीज, पॉलिटिकल पार्टीज और इवन फेमस आर्टिस्ट, मीडिया क्रिएट्स sarcastic expression by using image, video about one competitive or other. अब इन्होंने बताया है कि कोई भी कंपटीशन है, कंपनीज के अंदर है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है और आर्टिस्ट के दरम्यान में, आप किसी भी चीज़ का कंपटीशन रख लें, जो मीडिया जो होगी ना, वो एक क्रिएट करेगी इमेज, वीडियोस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू एक दूसरों को कम्पीट करने के लिए। अब लाइक दो वीडियोस आई हैं, अब दो, एक आर्टिस्ट के या पॉलिटिकल लीडर्स के। पहले एक लीडर ने एक वीडियो बनाई है, ठीक है। अब उसने वहाँ पे जो भी चीज़ बताई है, अब उसके बाद उसकी ही अगेंस्ट दूसरा बंदा दूसरी वीडियो बनाएगा, दूसरा एक्सप्रेशन यूज़ करेगा, कोई भी इमेज या वीडियो यूज़ करेगा, मीन्स कि आपस में कंपेट करेंगे नेम कॉलिंग के थ्रू। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नेगेटिव वर्ड्स होंगे, हम लोग किसी भी ओपिनियन, द व्यूअर्स के माइंड के अंदर ना अनफेवरेबल ओपिनियन देना है हमने किसी भी दूसरी कंपनी के ऊपर। अब जो दो लोग हैं, कंपिटिटर्स हैं, उसने दूसरी कंपनी के बारे में बात करनी है नेगेटिव वर्ड्स, और जो दूसरी कंपनी है वो पहली कंपनी के बारे में नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करेंगी, अनफेवरेबल ओपिनियन रखेंगी कंपटीशन में, किसके माइंड में, व्यूअर्स के माइंड के अंदर। उसके बाद आएंगे इमोशनल वर्ड्स। वर्ड्स सच एज लग्जरी, ब्यूटीफुल, पैराडाइज एंड इकोनॉमिकल आर यूज्ड टू इवॉक पॉजिटिव फीलिंग इन द व्यूअर्स। जो इमोशनल वर्ड्स होते हैं ना, कि हम किसी की भी तारीफ करते हैं, प्रीटी, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, पैराडाइज, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, वो पॉजिटिव फीलिंग इवॉक करते हैं व्यूअर्स के अंदर। व्यूअर्स के अंदर इस चीज़ की वजह से पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। उसके बाद इमोशनल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि लव, अडोर, मेक ऑडियंस कन्विंस। इस तरह का लव से जो होता है ना, हमारी जो ऑडियंस होती है वो कन्विंस हो जाती है। आप लोग किसी को भी बोलोगे, अगर आपने दूसरे पर्सन को भी क्या करना है, मतलब कन्विंस करना है, आप लोग कहते थे ओ माय गॉड यू आर सच ब्यूटीफुल, आप हमारा काम करते हैं, हमने किसी से काम निकलवाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं ना, ओ माय गॉड यू आर सच अ गॉर्जियस, आप बहुत अच्छे, आप हर किसी का काम कर देती हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इमोशनल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, हम उस बंदे को कन्विंस करें, अपने ऑडियंस को, या फिर आपके सामने कोई भी बंदा बैठा है, आप उसको अपने वर्ड्स के थ्रू, इमोशनल वर्ड्स के थ्रू जो है ना, वो कर रहे हो। इसी तरह से जब उन्होंने पर एग्जाम्पल दिया कि हमने व्यूअर्स के अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स इवॉक करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने व्यूअर्स की तारीफ करेंगे, फिर ऑडियंस का पॉजिटिव फीलिंग्स लेके आएंगे। तो अब नेक्स्ट है टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल क्या होता है, अ फेमस पर्सन और अ सेलिब्रिटी एंडोर्सेस द प्रोडक्ट टू गिव टेस्टिमोनी एंड इन्फ्लुएंस द पीपल। अब टेस्टिमोनी इस तरह से है कि हमने अपनी जो ऑडियंस है ना, उसको टेस्टिमोनी करेंगे। यू आर कन्विंस टू यूज अ प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ एंडोर्स और कन्फर्म बाय वेल नोन पर्सनैलिटी। हम लोग देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है जिसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, कि किसी भी अच्छी प्रोडक्ट है, आप लाइक फेयर लवली, सॉरी ग्लो एंड लवली आई हुई है प्रोडक्ट, उसमें कौन आ रहा है, सजल अली आ रही है ना, राइट। तो हम लोग वो यूज़ क्यों करेंगे, बहुत से लोग होंगे जो उसको पसंद करते हैं सजल अली को, और उसकी बात को मानते हैं, उनको लगता है कि एक फेमस पर्सनैलिटी है, उसकी वजह से हमें ये प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। टेस्टिमोनी मिल जाती है उनको एक तरह से कि भाई ये पर्सनैलिटी यूज़ कर रही है तो मीन्स कि हमें भी ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए, और ऐसा होता है।
अब इसी तरह से कोई चीज़ आई है, लाइक बच्चों की चीज़ आई है, उसमें बच्चों का फेवरेट कार्टून आ जाएगा। अगर सपोज लोग डोरेमोन बहुत पसंद करते हैं, अब डोरेमोन के अंदर उसने अगर कोई चीज़, उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है और वो चीज़ खा रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ ड्रिंक पी रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो जब बच्चे वो चीज़ देखेंगे ना, उनको होगा भाई ये तो उस बंदे ने चीज़ खाई है, तो मीन्स कि हम भी खा सकते हैं। तो एक तरह से ये कन्विंस करते हैं अपने प्रोडक्ट को वेल और पर्सनैलिटी के थ्रू कि आप लोग जो है उस चीज़ को यूज़ करें। इन्फ्लुएंस हो जाता है ना कि सेलिब्रिटी की वजह से वो जो प्रोडक्ट है ना, हमारे हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस चीज़ के। सो नेक्स्ट है हिस्ट्री, कि मीन्स के ये जो प्रोपागेंडा है वो शुरू कहाँ से हुआ है। ये कहीं ना कहीं से शुरू तो होगा ना। तो ओरिजिनली दिस वर्ड प्रोपागेंडा इज ड्राइव फ्रॉम कैथोलिक चर्च इन 1622 विच फॉर्म न्यू एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी नेम प्रोपागेंडा। ओरिजिनली जो है ये वर्ड जो है ना प्रोपागेंडा, वो ड्राइव हुआ था कैथोलिक चर्च से 1622 में। उसके बाद उसको एक नया नियम दिया गया था प्रोपागेंडा। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 started propagating different things on the radio to win war. वर्ल्ड वॉर 2 में ना लोगों ने डिफरेंट प्रोपागेशन करना शुरू कर दी थी, प्रोपागेंडा शुरू कर दिया था जंग जीतने के लिए। और ऐसा होता है कि हम लोग अपनी भी जंग जीतते हैं, कि इंडिया ने कहना, जब हमारी जंग हुई थी तो उन्होंने कह नहीं दिया था कि भाई हम लोग लाहौर तक पहुंच के हैं, हम लोग यहाँ भी पहुंच गए, अपने आवाम को बताने के लिए। इसी तरह और भी तरीके से यूज़ हो जाती है कि हम लोगों ने कोई भी चीज़ जीतनी हो या कुछ भी करना हो तो हम उस चीज़ को प्रोपोगेट पहले ही करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा किया था। तो हमारे पास इसके 3 टाइप्स आ जाती हैं, वाइट प्रोपागेंडा, ब्लैक प्रोपागेंडा एंड ग्रे प्रोपागेंडा। नाम कितने मज़े के हैं, ब्लैक वाइट, ब्लैक एंड ग्रे, वाइट ब्लैक एंड ग्रे। तो हम लोग देखते हैं कि प्रोपागेंडा है कौन से। सो वाइट प्रोपागेंडा क्या है? दिस प्रोपागेंडा इज यूज टू सरप्रेस हार्मफुल इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ एंड प्रमोट पॉजिटिव इंफॉर्मेशन और आइडियाज़। वाइट प्रोपागेंडा वो प्रोपागेंडा है जिसमें हम लोग हार्मफुल इंफॉर्मेशन को सरप्रेस करते हैं, मीन्स कि दबा देते हैं, एंड आइडियाज़ एंड प्रमोट पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। हम लोग जो हार्मफुल इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ हैं उसको सरप्रेस कर देते हैं, और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ को जो है वो प्रमोट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन द नेम ऑफ द कंपनी इज स्पॉइल्ड और डैमेज इट स्टार्टेड वाइड प्रोपेगेंडा टू इम्प्रूव द नेम ऑफ द कंपनी। कि एक कंपनी है वो स्पॉइल हो गई या डैमेज हो गई है, तो हम लोग ने क्या करना है, वाइड प्रोपेगेंडा शुरू कर देना है ताकि उस कंपनी का नाम जो है इम्प्रूव हो। सिंपल, इट्स सो मच सिंपल वाइड प्रोपेगेंडा। वाइड प्रोपेगेंडा बहुत ही आसान है कि हमने सप्रेस कर देनी है हार्मफुल इन्फॉर्मेशन और प्रमोट कर देनी है पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। लाइक वाइक कि हमारा किस तरीके से, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है। उसके बाद आ जाती है ग्रे प्रोपेगेंडा। इट इज़ यूज टू क्रिएट ट्रांसमिशन ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन आइडियाज दैट माइट और माइट नॉट बी फॉल्स। ये क्रिएट करती है, ट्रांसमिट करती है इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ जो गलत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये बीच में आ जाती है। वाइट जो है ना उसमें हमने इमेज को जो है वो सही करना है, लेकिन ग्रे में ये बीच में लाई करती है कि इन्फॉर्मेशन सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन हम उसको ट्रांसमिट कर देंगे। ओके, फिर जाएगी ब्लैक प्रोपेगेंडा। इट इज़ जस्ट डेलिब्रेट एंड स्ट्रेटजी ट्रांसमिशन ऑफ लाइज। इसमें क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइज है। सिंपली इतना ईजी है ये। वाइट प्रोपेगेंडा, वाइट मीन्स कि हमें उस चीज़ को साफ करना है। ग्रे ब्लैक एंड वाइट के बीच में लाई कर रही है। कलर से भी देखना, वाइट वाइट कलर साफ होता है, ब्लैक ब्लैक होता है, तो इसमें इससे फुल ऑफ लाइज है कि हम डेलिब्रेटली और स्ट्रेटजी तौर पर ट्रांसमिशन ऑफ लाइज, झूठ बोलते हैं। ये होता है ब्लैक प्रोपेगेंडा। अब इसका पर्पस क्या है? इट्स पर्पस टू spread आइडिया, इंफॉर्मेशन और मोर फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग और इंजरिंग नेम। प्रोपेगेंडा मेन यूज क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि हम सेपरेट कर सकें आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को और रूमर्स को। लोगों की मदद भी कर सकते हैं उससे और लोगों का इंजर भी कर सकते हैं। अब किसी ने अपने आप को रेलिवेंट के तौर पर फेमस करना है तो हम प्रोपेगेंडा के थ्रू वो बंदा फेमस भी हो सकता है। लेकिन हमने किसी की, किसी इंस्टीट्यूशन की या किसी का इमेज स्पॉइल करना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। कैसे? प्रोपेगेंडा के थ्रू। तो ये टॉपिक कितना मज़े का, लाइक मुझे तो ये प्रोपेगेंडा का टॉपिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगा है। और आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन है मैं आपको उसका जवाब दूंगी। लेकिन प्रोपेगेंडा इज सो मच इजी टॉपिक और हम उसको सोशल मीडिया से भी बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं। आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ के अंदर ये प्रोपेगेंडा बहुत सुना हुआ है, और अब आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा एज एन असाइनमेंट के तौर पर और या एक्टिविटी के तौर पर आप लोग कीजिएगा। आप लोग न्यूज़ भी सुनते होंगे, यूट्यूब भी यूज़ करते होंगे, तो आप लोग देखेगा कि टिकटॉक में भी लोग एक दूसरे के खिलाफ जो होता है वो प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। देखिएगा कि वाइट प्रोपेगेंडा कौन सा है, तो ब्लैक कौन सा है और ग्रे कौन सा है। और ये बहुत मज़े की असाइनमेंट और ये एक्टिविटी है, फन एक्टिविटी है। आप पढ़ाई के साथ इसको रिलेट करके करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा।
सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक और वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, बेल आइकन का प्रेस कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको बहुत से एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी मुख्तलिफ सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना नॉलेज गेन कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।